आज उसी टॉपिक कंटिन्यू करेंगे हम। टॉपिक का नाम है मलेरिया। चलो सुनो। टॉपिक का नाम है मलेरिया। ये यहाँ पे था। ओके। कल मैंने आपको सिस्टम पढ़ाई थी, एक सिस्टम बताई थी कैसे अटैक होता है, क्या क्या होता है मच्छर के अंदर, हमारे अंदर। मुझे लगा क्यों झगड़ रहे हो। मच्छर के अंदर, हमारे अंदर क्या इवेंट्स होते हैं, एक बार उसको हम डिस्कस करेंगे बेटा, देख लो। इस मच्छर के अंदर वो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। फिर इस मच्छर के अंदर से वो प्लाज्मोडियम जाएगा हमारे अंदर, और सबसे पहले हमारे लीवर पे अटैक करेगा, बाद में आरबीसी पे अटैक करेगा। लीवर के बाद में, हाँ, और आरबीसी को वो डिस्ट्रॉय करेगा। तो यहाँ पर एक वर्ड है, वो तुम पहले टिक करो। वो हिमोजॉइन, वो हिमोजॉइन नाम का वर्ड टिक करो। तो कौन सा वर्ड? हिमोजॉइन। आईएमपी वर्ड है। अब ये हिमोजॉइन होता क्या है वो डिस्कस करते हैं, वो देखते हैं ये हिमोजॉइन क्या होता है। ठीक है, ये हिमोजॉइन क्या होता है बेटा देख लेते हैं। सुनो, कहानी क्या है देख लो। मैं पहले बात करूं ह्यूमन में क्या होता है, व्हाट हैपन इन ह्यूमन। ह्यूमन के शरीर में क्या क्या होता है बेटा देख ले एक बार। मॉस्किटो ने बाइट किया था, मॉस्किटो ने यहाँ पे बाइट किया था ह्यूमन को। ह्यूमन के अंदर गया था कौन? ह्यूमन के अंदर प्लाज्मोडियम गया था, कौन से फॉर्म में? कौन से फॉर्म में? स्पोरोजोइट के फॉर्म में। बराबर, स्पोरोजोइट एक फॉर्म है। फिर ये स्पोरोजोइट का अटैक लीवर पे हुआ था बेटा, कहाँ पे हुआ था? ऑन लीवर। तो पहला अटैक लीवर पे होता है। लीवर पे उसको एक सेल अटैक में काम करता है, मतलब उस सेल पे अटैक करता है, हिपेटोसाइट। लीवर के सेल का नाम पता है? हिपैटिक, हिपेटोसाइट। फिर लीवर पे जैसे अटैक करता है ये, तो ऑन लीवर क्या होता है देख। ये स्पोरोजोइट ने अटैक किया लीवर पे। इमेजिन करिए लीवर का एरिया है। ये स्पोरोजोइट वहां पे खुद को ए सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करेगा, ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, और कन्वर्ट होता है मेरोजोइट में। इसमें मेरोजोइट्स में कन्वर्ट हुआ। तो लीवर में स्पोरोजोइट किस में कन्वर्ट हुआ? ये दोनों ए सेक्सुअल के फॉर्म है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, खुद को वो मल्टीप्लाई कर रहा है। फिर ये मेरोजोइट वहां से निकलता है, और इसका सीधा अटैक जो होता है वो आरबीसी पे होता है। वो सीधा अटैक कहाँ करेगा? आरबीसी पे। तो मेरोजोइट जो रहता है बेटा, ये आरबीसी में आता है, यहाँ पे आके खुद को वो मल्टीप्लाई करता है। और यहाँ पे एक बात है, वो समझ ले, वो बहुत अलग चीज है। मेरोजोइट आरबीसी में क्यों आया सर? इसका कारण है बेटा हीमोग्लोबिन। क्या कारण है? तो मेरोजोइट क्या करता है, यहाँ मैं मेरोजोइट लिखूं, एमजेड मतलब मेरोजोइट्स। मेरोजोइट का असर सीधा काय पे होता है? तो मेरोजोइट अटैक ऑन, और वो हीमोग्लोबिन को कन्वर्ट करता है केमिकल में। उसी टॉक्सिक केमिकल का नाम होता है हीमोजॉइन। क्या नाम है? तो मेरोसाइट अटैक ऑन, तो आरबीसी पे अटैक क्यों किया पता है ना इसने? क्योंकि आरबीसी के अंदर कौन छिपा था, और वो हीमोग्लोबिन को एक्चुअली वो खा लेता है, कन्वर्ट करता है टॉक्सिक में। और जैसे ये आरबीसी बाद में रप्चर्ड होती है, आरबीसी बाद में टूट जाती है बेटा, इसके टूटने से केमिकल निकलता है, ये केमिकल बाहर निकलता है। उस केमिकल का नाम क्या था? हीमोजॉइन। अब समझ में आया तुमको?
आरबीसी जब ब्रेक होगी तो अंदर का केमिकल बाहर निकलेगा ना। ये केमिकल कहाँ पे आता है बाहर? प्लाज्मा में। कहाँ? और जैसे केमिकल बाहर आया, आपका पहला सिम्टम्स है बुखार, क्योंकि ये फॉरेन केमिकल हुआ आपके लिए। कौन सा केमिकल? तो इसके लिए आपको बुखार होगा। जब जब केमिकल तुम्हारे खून में आएगा तब तब बुखार होगा। इसीलिए फीवर ऐसे बढ़ते रहता है, बाद में डाउन होता है। फीवर बढ़ने का मतलब तुम्हारे अंदर एक केमिकल बढ़ रहा है। कौन सा केमिकल? बुखार कम हो रहा है मतलब ये केमिकल नहीं है, क्योंकि आरबीसी ब्लास्ट नहीं हुआ। तो इस केमिकल का सिम्टम्स है फीवर। इसका सिम्टम्स है फीवर। ये फीवर इंडिकेट करता है बेटा। हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई, आपको बोलना क्या था? अब मेरी दूसरी बात समझ। पहला क्वेश्चन यहाँ से आएगा हीमोसाइन से, जो हीमोग्लोबिन का ही रूप था। दूसरा क्वेश्चन क्या है वो समझ ले। ये मेरोजॉइट जो तुमको दिख रहा है, यहाँ से निकलता है और ये नेक्स्ट आरबीसी पे अटैक करता है। इसका शिकार होता है नेक्स्ट आरबीसी। इसका शिकार होता है नेक्स्ट आरबीसी। अब जैसे ये मेरोजॉइट वहां पे अटैक करता है बेटा, तो मैं यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन अलग बता दूं। ये आरबीसी वो आरबीसी है जहाँ पे केमिकल बाहर निकल रहा है, लेकिन मुझे अभी बात करनी है अलग आरबीसी का। अलग मतलब है तो उसी तरह का आरबीसी, लेकिन यहाँ कुछ अलग घटना घटेगी। यहाँ पे मेरोजॉइट जो रहता है ये खुद को कन्वर्ट करता है गमेटोसाइट में। काय में? गमेटोसाइट। गमेटोसाइट एक जर्म सेल है, सेक्सुअल सेल है। इतना समझ में आया तुमको? तो यहाँ बताओ क्या क्या हुआ। मच्छर ने जब हमें काटा, उस मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम था। कौन से फॉर्म में था? पहले कहाँ गया? स्पोरोजाइट कन्वर्ट इनटू, यहाँ पे हो चुका है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, मेरोजॉइट बना। वो कहाँ पे गया? मेरोजॉइट कहाँ गया बेटा? कौन है रेड कलर में? आरबीसी गया। आरबीसी में उसने कहाँ पे अटैक किया? किसमें कन्वर्ट किया? कौन सा टॉक्सिक केमिकल? जो कहाँ निकला? ब्लड में गया। आरबीसी से निकल के ब्लड में गया। जैसे ब्लड में गया, तुमको क्या हुआ? तो जब जब फीवर आएगा तब तक क्या इमेजिन करेंगे तुम कि तुम्हारे खून में कौन बढ़ रहा है? हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है, आरबीसी टूट रहा है ना? अंदर फटाके फूट रहे हैं आरबीसी के। हो गया। फिर ये मेरोजॉइट जो रहता है ये कहाँ पे अटैक करेगा? वापस आरबीसी पे अटैक करेगा। वहां क्या करेगा? खुद को कन्वर्ट करेगा। किसमें? इसमें। समझा इतना? इस पेशेंट में अभी कौन है इसके आरबीसी के अंदर? है। अब मेरी नेक्स्ट बात सुन। नेक्स्ट बात क्या है सुन। बेटा मैंने आपको ये बोला था, अब एक नया मच्छर आएगा। एक नया मच्छर जिसके पास कुछ नहीं है, प्लाज्मोडियम नहीं है, एकदम न्यू मच्छर। तो वो आया मॉस्किटो। इमेजिन करिए मॉस्किटो है, या उसके पैर है और निडल। इस मच्छर ने इस इंसान को काटा। जब ये मच्छर इंसान को काटेगा तो पूरा खून पिएगा ना। अब खून पीते समय फिल्टर तो लगाएंगे नहीं, पूरा खून पिएगा। उस पूरे खून में आरबीसी भी किसके अंदर जाएगा? कौन है ये? मच्छर। तो आरबीसी कहाँ गया? मच्छर के अंदर। आरबी के साथ कौन गया? मतलब ये वाला गमेटोसाइट कहाँ गया? इतनी कहानी समझ में आ गई तुमको? लिख लो इससे पहले।
हो गया लिखना। तो आरबीसी में गमेटोसाइट है सर। अब जो भी मच्छर उसको उस इंसान को काटेगा तो मच्छर खून पिएगा तो गमेटोसाइट भी मच्छर के अंदर चला जाएगा। हो गया लिखना। आगे बात करें अभी। हाँ ठीक है सर, यहाँ तक कहानी हो गई, समझ में आ गई। गमेटोसाइट आरबीसी के अंदर है। अब वो मच्छर के अंदर जाने वाला है जब मच्छर उसको काटेगा। एनोफिलिस मॉस्किटो। नेक्स्ट कहानी क्या है सुनो। बेटा नेक्स्ट कहानी सुन, क्या होता है सुन लेना। ये मच्छर है, अभी अभी उसने खून पिया है, उस इंसान का खून पिया है जिसको मलेरिया हुआ था। इस ये ह्यूमन है, इसका ये आरबीसी है। आरबीसी में कौन था बेटा अभी अभी? गमेटोसाइट कौन था? जब इसका खून पिएगा तो कौन जाएगा उसके खून में? गया। ठीक है, इसके खून में गमेटोसाइट गया। ठीक है सर, अब मेरी बात सुन। ये मच्छर का एरिया इसको गट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गट। गट क्या होगा सुन ले। इसके गट में जाएंगे, गमेटोसाइट गट में जाएंगे। बेटा ये गमेटोसाइट है, गट में जाएंगे। गमेटोसाइट गट में गए, वहां जाके कन्वर्ट होंगे वो गमिट में। गमिट में इसमें दो गमिट। सर कौन कौन से? मेल फीमेल गमिट, फीमेल गमिट, मेल गमिट। ठीक है, तो गमेटोसाइट कहाँ गया? मच्छर में गया। वहां जाके किस में कन्वर्ट हुआ? कौन सा गमिट? मेल फीमेल गमिट। और ये दोनों गमिट क्या हो गए? फ्यूज। कौन बना? जाइगोट। कौन बना? जाइगोट। समझा इतना? क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर हुआ। अब ये जो जाइगोट है इसके गट में है फिलहाल। तो पहला क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? गट में। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फ्यूजन ऑफ गमीट्स कहाँ होता है? गट में। जाइगोट कहाँ बनता है? गट में। फिर वो गट से निकलेगा बाहर और इसको बोलते हैं गट वॉल। क्या बोलते हैं? गट वॉल। फिर गट से निकल के कहाँ पे आया? गट वॉल में आया। और वहां पे ये जाइगोट कन्वर्ट होगा यस में। यस का मतलब स्पोरोजॉइड। यस का मतलब स्पोरोजॉइड। तो वन बाय वन बताइए। स्पोरोजॉइड मच्छर में बन, ये स्पोरोजॉइड प्लाज्मोडियम का ही फॉर्म है, सब ये प्लाज्मोडियम ही है। ये दिख रहा है गमेट, गमेटोसाइट, ये सब प्लाज्मोडियम के रूप है। स्पोरोजॉइड कहाँ बनता है? मच्छर में कि इंसान में? स्पोरोजॉइड कहाँ बनता है? मच्छर में कि इंसान में? जाइगोट कहाँ बनता है? मच्छर में कि इंसान में? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है? मच्छर में कि इंसान में? समझा तुमको? फिर हमारे अंदर क्या हुआ था सर? हमारे अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ था। स्पोरोजॉइड से क्या बना था? तो ए सेक्सुअल की साइकिल हमारे अंदर, सेक्सुअल की साइकिल मच्छर के अंदर। हाँ सर समझ में आया। बेटा यस का मतलब कौन बना? अब ये स्पोरोजॉइट मच्छर क्या करेगा? अपने सलाइवरी ग्लैंड में जमा रखेगा। ये सलाइवरी ग्लैंड है उसका। क्या लगा मच्छर को गॉइटर हुआ? गेंगा हुआ उसको? नहीं ना। कौन है उसका ये? सलाइवरी ग्लैंड। वहां जमा रहता है ये कौन? एस फॉर सलाइवरी ग्लैंड। उसमें यस कौन जमा रहता? याद रखो एस एस। इसमें यस जमा है। अब ये वो मच्छर जो है यस लेके घूम रहा है, स्पोरोजॉइट लेके घूम रहा है। ये खतरनाक मच्छर है। इसने, अब ये मच्छर से बचकर रहना हमें। क्यों?
क्योंकि इसके सलाइवरी ग्लैंड में कौन जमा है, जिसको काटेगा वो यश को छोड़ देगा। समझा अभी? इस मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड में कौन जमा है, तो जिसको ये काटेगा उसके खून में ये क्या छोड़ेगा। समझ में आया? हाँ, इसको भी लिख लो। मच्छर ड्रॉ नहीं करना तो ऐसे ही लिखो फिर। अरे तो वो गटवाल तो शो करना पड़ेगा ना, ये गट है और ये गटवाल है। ये मच्छर दिख रहा है कि मेंढक दिख रहा है? ये मेंढक दिख रहा है, मेंढक भी नहीं दिख रहा है। क्या झालं अश्मित? लक्ष्मी डायग्राम ड्रॉ झाली का? वो लिखने के बाद वो क्वेश्चन लिख लेना। स्पोरोजोइट यहाँ बना, जायगोट यही बना, और रिप्रोडक्शन भी यही हुआ। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जायगोट फॉर्मेशन, स्पोरोजोइट फॉर्मेशन मच्छर के अंदर होता है, इन मॉस्किटो। ये बीमारी थी प्रोटोजोन की, मतलब प्लाज्मोडियम की। हो गया बेटा ड्रॉ? हाँ, जल्दी ड्रॉ करो, मच्छर उड़ जाएगा वो। वो एक मूवी आई थी गोलमाल करके, फर्स्ट गोलमाल एक मूवी आया था। गोलमाल थी क्या वो, पता नहीं मुझे। वो एक पिक्चर रहता, घास और घोड़ा। तुमको नहीं पता होगा। वो पिक्चर होता है, वो बोलता है इसमें घोड़ा कहाँ है। नहीं नहीं, क्या होता है उसमें? तुमने देखा क्या मूवी वो? नहीं 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 नहीं। धमाल, धमाल, सॉरी धमाल। घास कहाँ गई, घोड़ा खा के चला गया। ऐसा जोक मुझे बताने नहीं आ रहा वो, क्योंकि मैं खुद भूल गया वो क्या था। मच्छर उड़ने से पहले ड्रॉ कर लो। हो गया? चलो देखो अभी। प्रोटोजोन में बीमारी ये क्लियर हो चुकी है, मलेरिया करके। उसके सिम्टम्स की बात करेंगे अब। ये सिम्टम्स क्या क्या है सर इसके?
जब होता है ये बीमारी, दैट इज मलेरिया, तो सिम्टम्स कुछ इस तरह होते हैं। एक होता है हेडेक, फीवर, एक मस्कुलर पेन होता है, हेडेक, फीवर, मस्कुलर पेन, एक बैक पेन होता है, पेट दर्द, स्किन में स्वेटिंग ज्यादा होता है, हाँ स्वेटिंग बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद में रेस्पिरेटरी मतलब ड्राई कफ, स्प्लीन स्वेल होता है, और स्टमक में भी दर्द होता है, और एक नौसिया और वोमिटिंग भी हो सकता है। लेकिन इसके जो सिम्टम्स है ना, ये ठीक है, इससे खतरनाक सिम्टम्स होते हैं डेंगू मलेरिया। इसका कॉमन सिम्टम्स मैं बताना चाहूंगा, लिखो, हेडेक, फीवर, हेडेक, फीवर, हेडेक है, फीवर है, मस्कुलर पेन है, हेडेक, फीवर, मस्कुलर पेन, उसमें दो चीजें और लिखो, स्प्लीनोमेगली, स्प्लीनोमेगली मतलब स्प्लीन स्वेल होता है, स्प्लीनोमेगली, स्प्लीनोमेगली मतलब स्प्लीन क्या होता है, स्वेल। और लिखो हिपैटोमेगली, हिपैटोमेगली, हिपैटोमेगली का मतलब लीवर स्वेल होता है, हिपैटोमेगली लीवर स्वेल होता है। समझा? एक बार रिपीट करो फिर। कौन से फीमेल मॉस्किटो ने बाइट किया था, खून में कौन सा जहर रिलीज हुआ था, हाँ, पहला सिम्टम्स क्या है, एन हाई फीवर मतलब ठंडी भी लगती है और फीवर भी है, ठंडी वजून तापेने, ठंड भी आती है और फीवर भी होता है। पता है फीवर में ठंडी क्यों आती है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। एक तरफ तुमको बुखार आता है, एक तरफ बॉडी जो है वो चिलिंग करती है, तो ठंडी भी लगती है और बुखार भी आता है। दोनों कंसेप्ट है उसमें, क्योंकि अपना जो शरीर है वो टेम्परेचर मेंटेन करने के चक्कर में दोनों चीजें होता है, चिल प्लस फीवर, इसमें ज्यादा होता है वो। मतलब आपको 3 दिन बुखार रहता है मलेरिया में, फोर्थ डे बुखार कम होता है, वापस शुरू होता है बुखार। ये बुखार कब आता है, जब खून में क्या फैलना शुरू होता है, हीमोजॉइन। चलो नेक्स्ट, ये मैंने आपको बता दिया था। इसका जो डायग्राम है ना, इसका डायग्राम एनसीईआरटी में है, वो डायग्राम एक बार पढ़ लो तो, मतलब घर जाके पढ़ना, वो लाइफ साइकिल का डायग्राम है। मेरा डायग्राम काय की है वो, लाइफ साइकिल की। ठीक है, चलो नेक्स्ट। यहाँ पे मलेरिया टॉपिक हो चुका है बेटा। नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट बीमारी का नाम बताना चाहूंगा मैं, ये है प्रोटोजोन की बीमारी है। इस बीमारी का नाम है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, मतलब सॉरी, बीमारी का नाम है अम्यूबियासिस। बीमारी का नाम क्या है, देखो है क्या बीमारी वहां पे, बीमारी का नाम क्या है, ये एक प्योरली प्रोटोजोन डिसऑर्डर है, और हमारा टॉपिक वही शुरू है, प्रोटोजोआ वाला, अमोएबियासिस। इसमें होता है अमोएबिक डिसेंट्री। अब बीमारी का नाम है अमोएबियासिस, में डायरेक्ट पढ़ा दूं, बीमारी का नाम है अमोएबियासिस, मतलब बीमारी जो होती है वो एक अमीबा से होती है। किससे एग्जैक्टली, वो अमीबा नहीं रहता, इट जस्ट लाइक अमीबा, इट जस्ट लाइक अमीबा। ठीक है, तो उसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। क्या नाम है उसका, ये पैथोजन का नाम है, टिक कर लो, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका पैथोजन का नाम है जो बीमारी कॉज करता है हम में, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। सर बीमारी फैली कैसे, ये दुश्मन बैठे इधर, मक्खी से फैलती बीमारी।
कैसी फैलती? मक्खी से फैल जाती बीमारी। सर मक्खी से बीमारी कैसे फैल जाती, कोई बताते हैं बेटा? मक्खी से बीमारी कैसे फैल जाती है? सेम केस है टाइफाइड वाला, मैंने पढ़ाया था ना टाइफाइड केस, सेम केस यहाँ पर है। जिस पर्सन को बीमारी है ये, उसके फिसेस में इसके एग्स चले जाते हैं इस प्रोटोजोन के। जो पर्सन को बीमारी है उसका ये इंटेस्टाइन है, और इंटेस्टाइन में ये प्रोटोजोन रहता है। उस पेशेंट के इंटेस्टाइन में ये प्रोटोजोन रहता है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। वो इस पेशेंट के फीकल मैटर से बाहर आता है। मतलब इसके आप एग्स देख सकते हो, ये एग्स है उसके, काय के सर? इस अमीबा के। तो यही जो एग्स होते हैं जो पेशेंट के जरिए बाहर आते हैं, यही फिर पानी में मिल जा सकते हैं, या यही फिर फूड में मिक्स हो सकते हैं। फिर फूड में अगर ये मिक्स हो गए, ये अंडे फूड में अगर मिक्स हो गए, तो ऑब्वियसली फूड पर आती है मक्खी। फिर ये अंडे मक्खी के साथ चले जाते हैं। जहां जहां मक्खी जाएगी वहां वहां कौन जाएगा? ये एग्स। समझा तुमको? तो ये भी पानी से और खाने से होने वाला बीमारी है। समझा? मक्खी का मतलब समझ में आया? मक्खी से बीमारी कैसी होती? मक्खी खाने से नहीं होगा। तो बोलेंगे सर मक्खी से बीमारी कैसे होगी? चलो टॉपिक हो गया बेटा वो। ये जो ब्रेड है ना, इसके ऊपर कहीं उसके अंडे आए होंगे इसके पहले, और वो फिर मक्खी से, मतलब मक्खी ने लाया वो। ठीक है। ये पूरी बीमारी क्रैम्पिंग की होती है, स्टमक पेन होता है, इंटेस्टाइन पेन होता है। और ये कहाँ रहता है सर? ये रहता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ रहता? ये जो रहता है, ये ये कौन है? ये वो पैरासाइट है, दैट इज कॉल्ड एज एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। ये अपने रहता है लार्ज इंटेस्टाइन में। समझ ना मेरी बात को? और वही ये मल्टीप्लाई भी होता है, वही घर बना के रह जाता है। ठीक है, ओके। तो सर इसके सिम्टम्स क्या है? पर अब पेट की बीमारी है तो पहला सिम्टम्स, दूसरा सिम्टम्स, तीसरा सिम्टम्स क्रैम्प, मतलब मस्कुलर पेन होता है पेट में। देन स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड आल्सो। सर ब्लड कहाँ से आया? एक्चुअली ये जो है ना पैरासाइट, ये पैरासाइट्स, इसका एक सीधा काम है कि वो हमारे इंटेस्टाइन के ब्लड में चला जाता है और वहां पे वो आरबीसी को खाता है। मतलब इंटेस्टाइन में जो कैपिलरीज है उसको ये ब्लास्ट करता है। सिंपल सी बात। इंटेस्टाइन में कौन है? कैपिलरीज, उसको ये ब्लास्ट कर देता है, क्योंकि उसको आरबीसी पे अटैक करना है। किसको? इसको। तो वहां ब्लीडिंग होना शुरू होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। समझा आपको? ओके। सर बात समझ में आ गई? इतना क्लियर हुआ? ओके। ये था बीमारी प्रोटोजोन का। अभी एक्स्ट्रा एनटीए ने ऐड किया है बीमारी दो, एक डेंगू है और एक चिकनगुनिया है, जो सिलेबस में नहीं है, अपने एनसीईआरटी में नहीं है, तो हमें पढ़ना है अभी। हाँ, क्योंकि वो बीमारी दोनों वायरस से होती है। कैसे होती है? वायरस है, मच्छर से बिलोंग, लेकिन वायरस से होता है। तो हमें एक्सप्लेन करना है अभी डेंगू प्लस कौन? चिकनगुनिया। तो हेडलाइन लिखो आप डेंगू करके। वो वायरस से बिलोंग करेगा बेटा बीमारी। इसका मेरे पास स्लाइड पे था, कहाँ गया आप? सबसे पहली चीज, बीमारी बड़ी खतरनाक होती है ये, मलेरिया से भी ज्यादा।
आपको अंग्रेजों की कहानी पता है? अंग्रेजों को अपने यहाँ लोगों की प्रॉब्लम नहीं थी, मच्छर की प्रॉब्लम। हाँ, वो जब अपने सोल्जर लेके आते थे तो उनका पहला प्रॉब्लम था यहाँ मच्छर ज्यादा है क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया है। यूरोप में मच्छर नहीं है क्योंकि वहां पे ठंड है। मच्छर को जो टेम्परेचर चाहिए यहाँ सुटेबल टेम्परेचर है। तो मच्छर ऐसी जगह ग्रो होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर प्रॉपर रहे। यूरोप में रहता है टेम्परेट एरिया, हमारे यहाँ रहता है ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या बोलते हैं इसको। हाँ, तो यहाँ पे मच्छर का पॉपुलेशन ज्यादा है, तो मलेरिया के चांसेस ज्यादा है। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले इसके ऊपर सोल्यूशन निकाला कि कैसे इनसे बचे। गॉट इट। हाँ। सो यहाँ बात होगी बेटा डेंगू मलेरिया की। सबसे पहले ये कौन है? ये वायरस है। ये वो वायरस है जिससे हमें होता है बीमारी डेंगू मलेरिया। समझा? ये बीमारी कहाँ से हो रही है हमें? वायरस से। और ये वायरस हमारे अंदर ऐड किसने किया? इस मच्छर ने। एडिस। एडिस मॉस्किटो। क्या नाम है? क्या नाम है? एडिस मॉस्किटो। ये बड़ा खतरनाक मच्छर होता है। इसके ऊपर स्पॉट दिख रहा है तुमको? एनोफिलिस मॉस्किटो के ऊपर स्पॉट नहीं थे, इसके ऊपर स्पॉट है, देखो बॉडी के ऊपर। ये पहचान में आ सकता है, स्पॉट वाला होता है। सिर्फ तुम्हारी नजर अच्छी चाहिए कि मच्छर ये एडिस का है और ये एनोफिलिस का है। तो ये मच्छर जो होता है इसके अंदर ये वायरस जाता है बेटा, इसके अंदर ये वायरस जाएगा। इस मच्छर के अंदर ये वायरस जाएगा और ये वायरस जिसको काटेगा, सॉरी ये मच्छर, वायरस नहीं, ये मच्छर जिसको काटेगा वायरस उसके अंदर जाएगा। तो इट्स अ वायरल इन्फेक्शन। ये हो रहा है मच्छर से। तो सबसे पहले वायरस का नाम लिखो, लिखना शुरू करो। आपने हेडलाइन क्या लिखा? डेंगू मलेरिया लिखा। इट इज कॉज बाय वायरस कॉल्ड अर्बो वायरस। कॉल्ड अर्बो वायरस। वायरस का नाम है अर्बो वायरस। ऑल्सो कॉल्ड फ्लैवी राइबो वायरस। फ्लैवी राइबो, फ्लैवी राइबो वायरस। नहीं समझा? अर्बो वायरस का और एक नाम है, क्या नाम है? फ्लैवी राइबो वायरस। फ्लैवी राइबो वायरस। फ्लैवी राइबो वायरस। तो एडिस नाम का एक मच्छर, हाँ आपने मच्छर का नाम नहीं लिख। बाय बाइटिंग या बाय बाइट, BIT बाइट, बाय बाइट ऑफ, बाय बाइट ऑफ एडिस, AEDES, AEDES, AEDS, एडिस मॉस्किटो। और ये भी फीमेल मॉस्किटो है बेटा। फीमेल मॉस्किटो की खून पीती है, मेल क्यों नहीं पीता खून? वाई फीमेल मॉस्किटो बाइट? कोई दुश्मन लेनी है? वाई? एग्जैक्टली, ब्रीडिंग, ब्रीडिंग फॉर एग्स। वाई फीमेल मॉस्किटो ऑलवेज बाइट? बिकॉज फीमेल मॉस्किटो लगता है खून सर काय के लिए? ब्रीडिंग के लिए, फॉर एग्स लेइंग के लिए। काय के लिए? एग्स लेइंग के लिए। फिर मेल मॉस्किटो वो पेड़ पे रहते हैं, प्लांट। हाँ, आपको पेड़ के ऊपर जितने मच्छर दिखेंगे वो सब मेल है। क्या करते सर उधर? वो जो लीफ का पानी पीते वो, या स्टेम में जो पानी है वो पीते रहते वो। हाँ, उसको बोलते हैं सेल सैप। क्या बोलते हैं? पेड़ में जो पानी होता है जाइलम के अंदर या फिर लीफ के अंदर, उसको बोलते हैं सेल सैप। तो उनको सेल सैप पसंद है। समझ में आया? तो समझ लेना, पेड़ के ऊपर जो मच्छर घूम रहा है वो मेल है। ओके।
तो सर क्या लिखा आपने, कौन सा मॉस्किटो लिखा? एडिस मॉस्किटो। अब ये जो डेंगू होता है उसमें सिम्टम्स क्या होते हैं एक बार देख लो, और अगर तुमको कोई बीमारी हुई है तो क्या मैच द पेयर हो रहा है क्या देखना, क्या यही सिम्टम्स तुम में आए थे? पहला, बुखार जाता है 105 फ़ारेनहाइट पे, जाता कि नहीं जाता? क्योंकि डेंगू में प्लेटलेट्स कम होते हैं। क्या कम होते हैं? 40,000 से भी नीचे प्लेटलेट आ जाते हैं। मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं बोल रहा हूँ। वैसे प्लेटलेट तुम्हारे अंदर है कितने? कितना है? 1.5 लाख, 2.5 लाख, मिलियंस में 2.5, 1.5 से 2.5 लाख तक है ना प्लेटलेट्स, वो आ जाते हैं 40,000 के नियर अबाउट। ये रिस्की है बेटा। ऐसे केस में पेशेंट को भर्ती किया जाता है, मतलब एडमिट करते हैं। डेंगू में पेशेंट को सलाइन दिया जाता है। ये ट्रीटमेंट कितने दिन चलती है? 1 हफ्ता, 15 दिन, 2 महीना, 1 महीना। ऐसा कौन सा डेंगू हुआ था बेटा? 1 महीना। आप में से किसको हुआ था ये बीमारी? कितना देर चलता है ट्रीटमेंट? 4-5 दिन। उसके बाद इसमें और एक चीज है, क्या तुम्हारे आंखों के पीछे दर्द हुआ था? आंखों के पीछे दर्द हो रहा था? नहीं हो रहा था? तो डेंगू नहीं होगा वो। आंखों के पीछे, यहाँ पे बहुत सारा ऐसा लगता है कि कोई आंखें खींच रहा है हमारी। पेन बिहाइंड द बैक ऑफ द आईज, यहाँ इस पेन, बैक ऑफ द आईज फील होता है वो पेन। उसके बाद में घुटने दुखते हैं। एर्थराइटिस जैसा प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन नहीं आता। ठीक है। तो सबसे पहली चीज है सर, पेन बिहाइंड द आईज एंड जॉइंट्स मसल बोन्स। बोन्स दुखते हैं? नहीं दुखते हैं एक्चुअली। वो डेंगू था क्या वो, कि और भी बीमारी थी? बोन में बहुत पेन होता है, इसलिए इसका और एक नाम है ब्रेक बोन फीवर। क्या बोलते हैं इसको? ब्रेक बोन फीवर, क्योंकि बोन में एक दर्द सा फील होता है हमें। ओके सर। सीवियर हेडेक, ये तो हर चीज में रहता है। कुछ भी बीमारी लो, हेडेक तो होना ही है। हेडेक होता ही है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर इतनी पढ़ाई नहीं करते, क्यों रे बेटा? सर हेडेक होता है। अच्छी बात। तुम पढ़ाई नहीं करते, फिर मेरा हेडेक बढ़ जाता है। रैश ओवर द मोस्ट ऑफ द बॉडी, रैश ओवर मोस्ट ऑफ द बॉडी, या रेड कलर के रैश आते हैं, रेड कलर के। माइल्ड ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज और गम्स। गम्स माने बेटा टीथ जहां फंसे है वो गम्स, वहां से ब्लीडिंग होता है, और नाक से भी। हाँ, नोज से भी। ब्रूजिंग इजिली, मतलब स्किन को अगर थोड़ा में इचिंग करे तो स्किन थोड़ा है ना, थोड़ा जल्दी रप्चर्ड होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, या इचिंग होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये कुछ कंसेप्ट है बेटा। लेकिन एग्जाम में कौन कौन सा सिम्टम आ सकता है, तुमने लिख लिए क्या कि लिख रहे हो? फीवर कॉमन है बेटा, टायर्डनेस कॉमन है, हेडेक, हेडेक में आता है फ्रंटल हेडेक। हेडेक में आता है कौन सा हेडेक? फ्रंटल हेडेक। उसके बाद में आंखों में, ये जो पीछे वाला एरिया आंखों का, वहां पे बड़ा दर्द होता है। उसके बाद में शरीर के ऊपर लाल कलर के स्पॉट्स आते हैं। प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। फिर वो फल खाते हैं लोग, कीवी, या फिर पत्ते खाते हैं, खाए के पपाया के पत्ते। उसका जूस पीते हैं ना। हाँ, वेरी गुड। कौन से टेस्ट करवाई थी तुमने मलेरिया डिटेक्ट करने के लिए, याद है कुछ? एक टेस्ट का नाम लिख लो, टॉर्निक्वेट।
लिखो बेटा, TORNIQUET, टॉर्निक्वेट टेस्ट। ये स्पेशल टेस्ट है मलेरिया के लिए, डेंगू मलेरिया के लिए। टॉर्निक्वेट, TORNIQUET, टॉर्निक्वेट टेस्ट का नाम है। समझ में आया? हाँ सर, क्लियर हुआ। डेंगू मलेरिया, कौन सा मच्छर था ये? एडिस, एडिस। इसका सरनेम लिख लो एडिस का, मतलब इसका स्पेसिस लिख लो। एडिस जीनस हुआ, स्पेसिस लिखो बेटा, एजिप्टी। लिखो AEGYPTI, AEGYPTI, एडिस एजिप्टी। क्या बोला? एडिस एजिप्टी। क्या स्पेलिंग एजिप्टी का? हाँ, एडिस एजिप्टी। एडिस जीनस है, एजिप्टी स्पेसिस है। समझा? ओके, एडिस एजिप्टी, क्योंकि आपको स्पेसिस चेंज कर सकते हो, इसलिए मैंने बोला था। इसका भी नाम लिख के दिया है स्पेसिस का, एजिप्टी। हाँ सर, समझ में आया। एक बार सिम्टम्स देख लो बेटा। मुझे तो कमाल लग रहा है, तुमको डेंगू मलेरिया हुआ था और आंखों ने दर्द नहीं किया। हुआ था ना दर्द आंखों में? हाँ। नेक्स्ट, इसका वायरस ऐसा नहीं लगता, ये पिक्चर कहीं देखा हुआ है इस वायरस को? कोरोना वायरस जैसा लग रहा है ना? हाँ, वो न्यूज पे ही वायरस घूम रहे थे। नेक्स्ट, ये तो इतना खतरनाक है कि क्या बताऊं मैं। ये बीमारी किसी को हुआ था? ये किसको हुआ था? आप में से किसी को हुआ था? हाँ, उनको तो हुआ था। नहीं, उनको नहीं हुआ था, उनको चिकन पॉक्स हुआ था, उनकी वजह से मुझे हुआ था। याद है ना? हाँ, चिकन गुनिया बोलते हैं इसको। चिकन गुनिया और चिकन का कोई रिलेशन नहीं बेटा, पहले क्लियर कर देता हूँ। चिकन गुनिया बीमारी होती है सेम मच्छर से। मच्छर का नाम बोला था अभी अभी, क्या नाम बोला मच्छर का? एडिस मॉस्किटो। उसे काटने से होता है बीमारी ये, लेकिन वायरस चेंज हुआ। क्या हुआ? तुमको नहीं बोला, उनको बोला मैंने। क्या चेंज हुआ बेटा? वायरस। क्या चेंज हुआ? वायरस। यहाँ पे आता है नाम उसका चिकनगुनिया वायरस, उसका वायरस का ही नाम है चिकनगुनिया वायरस। जो मच्छर के अंदर जाएगा, मच्छर आपको काटेगा, बीमारी हो जाएगा। इस बीमारी में फीवर इतना बढ़ जाता है कि यू नो दैट, जब अपने फीवर ज्यादा होता है ना, फीवर प्लस ठंड, फीवर प्लस ठंड, तो ब्लैंकेट लेते हैं अपन, और वो ब्लैंकेट डबल ट्रिपल, मतलब जितने ब्लैंकेट है घर पे पूरे आ जाते हैं सब ब्लैंकेट, तो भी ठंड नहीं जाती। ऐसा चिलिंग होता है। इसलिए इस बीमारी का और एक नाम है डबल फोल्ड या डबल अप। क्या नाम है? डबल अप। डबल अप का मतलब होता है ब्लैंकेट को फोल्ड किया और एक बार फोल्ड किया, ऐसा। इसका नाम है डबल अप। मैं आपको इसलिए एक्स्ट्रा नाम बता रहा हूँ, शायद से अगर एग्जाम में आया तो होना चाहिए ये कौन है। तो चिकनगुनिया को सेकंड नाम क्या है? डबल अप, ये ब्लैंकेट की वजह से। उसके बाद में सुन, जब बीमारी हो जाती है तो सिम्टम्स में सबसे पहले आता है हेडेक नाम का सिम्टम्स। दूसरा, फीवर, वोमिटिंग। सबसे सीवियर होता है जॉइंट पेन। कौन होता है? इतने घुटने पेन करते हैं, दर्द करते हैं कि वो ओल्ड एज में भी इतने दर्द नहीं करते, इतना दर्द होता है घुटनों में। चिकनगुनिया बड़ा मतलब इंसान रो देता है, रोता है, इतना खतरनाक बीमारी होता है ये। हो गया? हाँ, तुम मत रो अभी।
तो क्या है सबसे पहला सिम्टम? सीवियर जॉइंट पेन। क्या होता है? हाँ, सीवियर जॉइंट पेन, ये सिम्टम सबसे ज्यादा है इसमें। बैक पेन भी है, जॉइंट पेन भी है, वोमिटिंग है, फीवर है, हेडेक है, और रैश है बॉडी पे। बड़ा खतरनाक मच्छर है भाई ये, एडिस। एनोफिलिस ठीक है, एक ही बीमारी करेगा। सर ये वायरस इस मच्छर में है, तो मच्छर को बीमारी नहीं होती क्या? मच्छर को चिकनगुनिया नहीं होता क्या? नहीं, उसको नहीं होता, क्योंकि उसके लिए उसके अंदर रिसेप्टर चाहिए। बीमारी के लिए रिसेप्टर चाहिए, वायरस को अटैक करने के लिए रिसेप्टर चाहिए, जो मच्छर के अंदर नहीं। इवन तो HIV का वायरस भी मच्छर के अंदर रहता है, तो क्या मच्छर को HIV होता है? एड्स नहीं होता, क्योंकि उस वायरस के रिसेप्टर चाहिए। क्या चाहिए? अटैक के लिए रिसेप्टर, जो हमारे सेल पे रिसेप्टर है। पता है रिसेप्टर नाम की चीज क्या होती है आप? हाँ, हो गया इतना क्लियर? पढ़ लिए बेटा? ऐसे रैश आते हैं रेडिश कलर के चिकनगुनिया में। ओके, हो गया सर इतना? कितने डिसीज हो गए अभी तक बेटा, बता जल्दी। हाँ, 4 हो गए। कौन कौन से? आज क्या पढ़ा हमने? मलेरिया, देन अमोएबियासिस, देन डेंगू मलेरिया, देन चिकनगुनिया। पढ़ लिए इतना? ओके सर, इसके ऊपर मैं आगे बीमारियां पढ़ाऊंगा आपको, पहले आप ट्रीटमेंट के बारे में जान लो। सर ट्रीटमेंट क्या है बेटा, देख ले इधर, ट्रीटमेंट तुमको खुद समझ में आ जाएगा। पब्लिक हाइजीन जरूरी है, अभी बताने की तुमको जरूरत नहीं है। पब्लिक हाइजीन जरूरी है। यहाँ तो रास्ते पे जाते जाते कबाड़ खाना दिखता है इधर, मतलब वो गार्बेज, वो गार्बेज का जो रहता है ना पेटी, उसमें डस्टबिन, उसमें कचरा कम बाहर जाता रहता है, वो खाली रहती है बेचारी। कल मुझे थोड़ा बहुत फूड पॉइजनिंग हुआ था। कल कैसे बताओ मैं? एक्चुअली क्या है, मैं चाय के साथ बिस्किट खाता हूँ। क्यों? क्यों? एसिडिटी की वजह से। किसकी वजह से? चाय के साथ कुछ ना कुछ खाना चाहिए, एसिडिटी कंट्रोल रहता है वो। खाली चाय मतलब एसिडिटी बढ़ जाती है। तो मैंने खाया था कल बिस्किट, और वो बिस्किट 5 रुपए का था। और वो, पता है बिस्किट कहाँ था? वो एक्चुअली वो क्रीम वाला बिस्किट रहता है, 5 रुपए का, चेरी वगैरह लगे थे उसके ऊपर। मुझे लगा अच्छा होगा, मुझे क्या पता बहुत पुराना है। तो मैंने खाया वो चाय के साथ कल, और बाद में इतना हेडेक शुरू हुआ, इतना ज्यादा हेडेक। इसलिए इसलिए पार्ले जी खाया करो। ओके, ये फूड से याद आया मुझे। अब चाय में तो माइक्रोब जो रहेंगे तो कुछ होता नहीं, वो तो गर्म चाय है। प्रॉब्लम थी बिस्किट की। ये पता है तुमको? कूड़ा कचरा पता है ना? इसके 2 प्रकार आते हैं। हाँ, लोगों को तो कुछ भी अकल नहीं है, सब्जियां फेंक देते डस्टबिन में। इसमें वो आता है ना, वो गाना लगा के आता है ना सवेरे सवेरे, गाड़ी वाला आया है। हाँ, सब्जी भी फेंक देते उसमें। ये क्या है बेटा? मच्छर भगाने का तरीका है ना ये। हाँ, ये है मच्छरों का, एक्चुअली ये जगह है जहां पे मच्छर बनते हैं, वो है लार्वी। ये रुका हुआ पानी है, स्टैग्नेंट वाटर, एक ही जगह पे रुक गया ये। हाँ, 2 चीजें हैं। इसके पहले हमने कौन सा मॉस्किटो पढ़ा था? एडिस। वो जो मच्छर है वो क्लियर वाटर में रहता है। क्लियर वाटर में कौन सा मच्छर? एडिस। और ये जो एनोफिलिस मॉस्किटो है, जिससे मलेरिया, एनोफिलिस,
वो रहता है ऐसे गंदे पानी में, यहाँ रुका हुआ पानी है। तो पानी को कभी रोकना मत, घर के सामने तो चांसेस ज्यादा रहता है इसके। ओके, तो स्टैग्नेंट वाटर से दूर रहिए। दूसरा, कूलर, ये तो बहुत बड़ी फैक्ट्री है उनकी। कूलर का जो टब रहता है ना, वो देखना तो, अलगी, बैक्टीरिया, मच्छर, पूरा इकोसिस्टम बन गया उधर कूलर के अंदर, है ना। हाँ। और एक टायर, जो घर में रहते हैं कभी पड़े हुए टायर, वेस्टेज टायर, टायर के अंदर पानी, पानी में मच्छर। ये बेस्ट सॉल्यूशन है। एक तो खिड़की को लगाना चाहिए, पता है घर में खिड़की कोई नेट होती है। हाँ। या फिर दूसरा ऑप्शन है क्रिकेट खेलने के लिए बैट, तो बैट आती है करंट वाला बैट, पता है ना, टाइम पास के लिए। कल मैंने एक आदमी को देखा, वो बैट लेके है ना, उसके गली में बहुत सारे मच्छर थे, पेड़ उगते थे ना, ऐसे ऐसे ही जा रहा था वो। मैं सोच रहा क्या हो रहा है इधर। हार्ट, उसमें आवाज आती है ना, जैसे वो टच करता है आवाज आती है ना। मैं सोच रहा हूँ ये मुझे आदमी दिखाई नहीं, अंधेरा था ना, आदमी नहीं दिखा, सिर्फ बैटरी दिखी, नहीं बैटरी नहीं दिखी, वो सिर्फ लाइट दिख रहा था। ये पटाखे कहाँ से फूट रहे हैं, तो मच्छर फूट रहे हैं। ये मछली को पालना पड़ता है कुएं में, घर के टैंक में। उसका नाम क्या है? गंबूसिया। इसको बोलते हैं गप्पी माछ से, गंबूसिया फिश। ये क्या करती है, ये मच्छर के अंडे को खा देती है, मतलब इसका भोजन है मच्छर के अंडे। ये जो लार्वा है ना, लार्वा, हाँ, गप्पी माछ से बोलते हैं इसको, गंबूसिया गप्पी माछ, याद रखना बेटा। और ये कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा, ना सिलेबस नहीं है, तो बोलेंगे सर कौन सा एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं। ये बेस्ट सॉल्यूशन है। क्या रे, इंसेक्ट किलर। कोरोना के कंडीशन में वो जो स्प्रे करने आए थे, वो थे कौन, और वो क्या था, वो स्प्रे किसका था? कोरोना में इंसेक्टिसाइड का पेस्ट, वो ये था, स्प्रे था, क्या था वो? सैनिटाइजर था। सैनिटाइजर मतलब क्या, किसको मारता है वो? वायरस को मारता है। सही में वायरस मरता है उससे? सैनिटाइजर से हार्डली कोई बैक्टीरिया मर जाएगा, वायरस बड़ी मुश्किल से मरता है वो। ठीक है सर, ये बेस्ट ऑप्शन है। जो स्पेशली लोग इस जगह पे रहते हैं जहाँ पे पेड़ पौधे ज्यादा है ना, तो वहाँ पे फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने चाहिए, फुल स्लीव। लगता है अगर मच्छर ज्यादा है तो। या फिर बेस्ट ऑप्शन है नेट लगा दो, या फिर एक कॉइल आता है, पता है तुमको, वो चक्री, कछुआ जलाओ मच्छर भगाओ, मतलब मेरे जमाने में आता था वो कॉइल, उसका नाम ही था कछुआ जलाओ मच्छर भगाओ। अभी आता है गुड नाइट। अभी मैंने इतना देखा, ये मच्छर को तो गुड नाइट जो है ना, इतना फैमिलियर हो गया कि गुड नाइट के ऊपर मच्छर बैठता है, कुछ नहीं होता। मैंने खुद देखा। फिर वहां पे दो मोड आते थे, एक पता है ना कौन सा मोड, एक्टिव मोड, और एक नॉर्मल मोड। या फिर बेस्ट ऑप्शन ये है, तुम्हारे घर में अगर अड़ोस पड़ोस में अगर ये इसका अगर लीफ मिलता है, इसका, ये पेड़ का कौन सा पेड़ है, नीम का पेड़, उसके पत्ते जलाओ, पूरे घर में ऐसा फॉग फॉग हो जाता है, देखना उससे मच्छर जल्दी भाग जाते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट क्या था बेटा? ये था सॉल्यूशन मच्छर भगाने का। कल मैं आपको नेक्स्ट बीमारी पढ़ाऊंगा। बीमारी अभी वहां पे तीन बची बीमारी, तीन, हाँ तीन ही बीमारी बची, कल बात करेंगे उसकी। तुम्हारा टेस्ट है मॉर्फोलॉजिकल संडे को। और एक बात सुनो, तुम्हारा जैसे ये
कल मैं आपको पढ़ाऊंगा 3 बीमारियां खत्म हो जाएगी, उसके बाद तुम्हारा एक सिंगल टेस्ट, सिंगल मास टेस्ट रहेगा, जितना पोर्शन हुआ उसके ऊपर। मतलब जितना बीमारियां है वो उसमें कवर हो जाएगी सिंगल मास टेस्ट में।